Hello everyone. So today we are going to discuss about the hot news about three language policy. तो सीबीएसई ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि finally there will be three language policy for upcoming 7, 8 and class 9 students. So class 10 students के लिए खुशखबरी है कि उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है इस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में सोचने के लिए। तो ये सिर्फ क्लास 7, 8 और 9 के स्टूडेंट्स से शुरुआत होगी। और अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी होंगे। और स्टूडेंट्स जो करेंटली क्लासेस 9 एंड 8 एंड 7 में है, दे डोंट रिक्वायर टू चेंज एग्जिस्टिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट। बट गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको दो भारतीय भाषा पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आप एक फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश और इंग्लिश में कोई एक आप ले सकते हैं। आप दो फॉरेन लैंग्वेज को नहीं ले सकते। भारतीय भाषा में हिंदी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, तमिल एक्सेट्रा रहेंगे। अब देखिए सीबीएसई ने ये गाइडलाइन आज ही निकाला है और इस गाइडलाइंस पे क्लियरली बता दिया गया है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। इसमें क्लियर है कि प्रेजेंट क्लास 10 इस लैंग्वेज पॉलिसी में नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। और ना ही उन्हें थर्ड लैंग्वेज के बारे में सोचना है। बट करेंट बैच ऑफ 8, बार बार कह रही हूँ 7, 8 और 9, इनको दो फॉरेन लैंग्वेज जो कंटिन्यू कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते। उन्हें एडिशनल इंडियन लैंग्वेज जो भारतीय भाषा है उन्हें कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं एनईपी तो 2020 रिकमेंड कर रहे हैं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव्स, एंगेजिंग पावर एंड ये सब बताए गए जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में हम जाते हैं। आप देखते हैं स्टूडेंट्स इन क्लास 10 2026 से 27 में इनको बार बार स्ट्रेस किया है देयर विल बी नो चेंज, नो थर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। और ऊपर के एक पॉइंट आप देखिए, अ नॉन नेटिव लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड फॉर अ थर्ड लैंग्वेज, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द अदर टू अ भारतीय भाषा। अच्छा, रिलैक्सेशन किनको मिलेंगी? सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट जो प्रेजेंट क्लास 10 स्टूडेंट्स है उनको एग्जाम किया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स है उन्हें क्या करना है? उन्हें मैंडेटरी है थ्री लैंग्वेज स्टडी करना, ठीक है। एटलीस्ट टू वुड बी भारतीय भाषा। पहले क्या था कि वो कोई भी चॉइस कर सकते थे। देखिए पहले वाले हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। आप देख सकते हैं वहां पे क्लियरली मेंशन है कि थर्ड लैंग्वेज। आप देखिए एग्जांपल्स ऑफ द नॉन नेटिव लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, स्पेनिश एक्सेट्रा। और भारतीय भाषा ऊपर में लिखा हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। सो if you study one भारतीय भाषा and one non-native भाषा, for example Tamil plus English, ठीक है, you can choose any भारतीय भाषा as a third language। तो आपको भारतीय भाषा ही लेना है थर्ड लैंग्वेज। और सिचुएशन 3 क्या है कि अगर आप दो नॉन नेटिव लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जैसे इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, as a special 1-3 relaxation for students who are already in class 9, you may continue with those three non-native language and need not to add the भारतीय भाषा। तो क्लास 9 के लिए एग्जाम्पशन किया गया है कि अगर आप नॉन नेटिव लैंग्वेज ले चुके हैं ऑलरेडी और पढ़ रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और थर्ड लैंग्वेज एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको सीबीएसई के पोर्टल में ही आपको सारा सिचुएशन पता चल जा रहा है। अच्छा, क्या एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो नेक्स्ट ईयर क्लास 10 दे रहे हैं ना, प्रेजेंट क्लास 9 जो नेक्स्ट ईयर, उन्हें सीबीएसई और एनसीईआरटी की ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर मुश्किलें बढ़ेंगी क्लास 7 एंड 8 बैच के लिए जिन्होंने दो नॉन नेटिव लैंग्वेज अगर ले ली भी होंगी पर उन्हें एडिशनल भारतीय भाषा ऐड करनी होगी टिल क्लास 10, क्योंकि उनके पास समय है, इसलिए सीबीएसई एनईपी के रूल्स के थ्रू ये लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड लैंग्वेज स्कूल के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा एंड देयर विल बी नो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर द थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन है, इट विल बी जस्ट फॉर नॉलेज गेन, कोई एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है।
अब हम लेते हैं क्लास 6 बैच के लिए। सो जो क्लास 6 के बैच है वो जब क्लास 10 में जाएंगे तो उन्हें ये R3 एग्जाम मतलब थर्ड लैंग्वेज एग्जाम देनी पड़ेगी। तो उनके लिए है वो एग्जामिनेशन शुरू होंगे। पर टिल 7 8 9 को कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी अ लर्निंग मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल्स जो आउटसाइड इंडिया है उनकी क्या पॉलिसी है। तो वहां पे पॉलिसी क्या क्या है कि स्कूल आउटसाइड इंडिया देखिए फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम द नेटिव इंडियन लैंग्वेज, तो उन्हें ये थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं किया जाएगा। उनके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स रिटर्निंग टू इंडिया आर आल्सो एग्जेम्प्टेड। तो वो भी उनके लिए भी वही मैंडेटरी फैक्टर रहेगा कि उनके लिए एग्जाम्शन रहेगा क्योंकि वो वहां पे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सो क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे फ्रॉम द स्कूल एंड टीचर्स, तो देखते हैं क्या सीबीएसई की गाइडलाइंस है। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग प्रोविजंस हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, schools has to give them teachers, फंक्शनल प्रोवेंसी, रिटायर्ड टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट और स्कॉलर्स, कोई भी, या फिर वर्चुअल हाइब्रिड टीचिंग भी हो सकता है। तो स्कूल्स को भी ये सब बच्चे ये काफी क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई ने ये ऑब्जेक्टिव क्यों रखा है, नॉट टू इंक्रीज एग्जामिनेशन प्रेशर। अगर ऐसा होता है तो 7 8 9 को एग्जामिनेशन रहता। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। The focus is on meaningful, joyful, and enriching language learning by promoting multilingual skills and preserving India linguistic diversity. ठीक है, तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो और एक भारतीय भाषा के बारे में उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा मुझे एग्जाम देना। हाँ, ये क्लियरली बताया गया है कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे वो एग्जामिनेशन शुरुआत की जाएगी। और कितनी मार्क्स की होगी ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है, तो बाद में उसकी क्लियरिटी अच्छी से हो जाएगी। पर अभी तक जो लोग भी क्लास 7 8 और 9 स्टूडेंट्स हैं उनको ये खुशखबरी है कि वो उनको पढ़ना पड़ेगा पर उनकी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। हो सकता है उनकी ओरल हो या फिर एक क्लास टेस्ट हो, पर बोर्ड एग्जाम कुछ ऐसा नहीं होगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिसीज कैसी है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो एक सब्सक्राइब बटन तो बनती ही है। डू फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस।